तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर टेंशन हाई। लातूर जिले में 27-28 फरवरी को जनता कर्फ्यू। वहीं अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। राजस्थान बीजेपी में झगड़ा बढ़ा। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने दी इस्तीफे की धमकी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। सड़क पर दौड़ी ममता की स्कूटी, गले में पहना महंगाई का पोस्टर, केंद्र पर मारा ताना। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। मोदी सरकार ने देश के हर वर्ग को ठग लिया, फायदा सिर्फ अडानी अंबानी को पहुंचाया। आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह का आरोप। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। केंद्र की तरफ से नरमी के संकेत। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बोले, हम किसानों से बातचीत के लिए तैयार। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। विधानसभा में उत्तर नहीं देने पर घिरे मंत्री मुकेश सहनी। तेजस्वी ने कहा, मंत्रियों को ABCD का नहीं है गान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। राकेश टिकैत का ऐलान। होली के बाद 40 लाख ट्रैक्टरों से घेरेंगे दिल्ली। किसानों को फसल काट कर तैयार रहने को कहा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। बड़ी कंपनियों के अनाज गोदामों को जल्द ध्वस्त करेंगे किसान। राकेश टिकैत का ऐलान। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। दोस्तों दरअसल चुनाव आयोग ने शुक्रवार को 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान कर दिया है। दोस्तों बता दें, मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। सुनील अरोड़ा ने कहा है कि असम में 3 चरणों में चुनाव होंगे। 27 मार्च को पहला चरण का चुनाव होगा, जबकि दूसरे चरण का चुनाव 1 अप्रैल को होगा, जबकि तीसरा चरण का चुनाव 6 अप्रैल को होगा। असम में 31 मई, तमिलनाडु में 24 मई, वेस्ट बंगाल में 30 मई और पुडुचेरी में 8 जून को विधानसभा का कार्यकाल पूरा होगा। दोस्तों बता दें, आयोग ने कहा है कि सभी मतदान केंद्र ग्राउंड फ्लोर पर होंगे। 2 मई को सभी राज्यों के नतीजे आएंगे। दोस्तों बता दें, 1000 लोगों पर एक मतदान केंद्र बनाया जाएगा। महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर टेंशन हाई। लातूर जिले में 27-28 फरवरी को जनता कर्फ्यू। दोस्तों दरअसल महाराष्ट्र के लातूर जिले प्रशासन ने राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ने के चलते 27 और 28 फरवरी को यहां जनता कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। दोस्तों बता दें, लातूर के जिलाधिकारी पृथ्वीराज BP ने ये घोषणा करते हुए लोगों से अनुरोध किया है कि वो सप्ताहांत में आपात स्थिति को छोड़कर अन्य परिस्थितियों में अपने घरों से बाहर नहीं निकले। उन्होंने कहा है कि समूचे राज्य में कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन लातूर जिला तुलनात्मक रूप से बेहतर स्थिति में है। चलिए अगली खबर। राजस्थान बीजेपी में झगड़ा बढ़ा। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने दी इस्तीफे की धमकी। दोस्तों दरअसल राजस्थान बीजेपी 2 गुट में बढ़ती नजर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे गुट और पार्टी के दूसरे नेताओं के बीच झगड़ा सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने इस्तीफा देने की बात कह डाली है। चलिए अगली खबर। सड़क पर दौड़ी CM ममता की स्कूटी, गले में पहना महंगाई का पोस्टर, केंद्र पर मारा ताना। दोस्तों दरअसल पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर राज्य में राजनीति अब काफी गर्म हो गई है। दोस्तों बता दें, चुनाव को लेकर TMC और BJP में इन दिनों आमना सामना है। दोस्तों बता दें, एक तरफ भाजपा ने प्रदेश में जीत के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, तो वहीं TMC सुप्रीमो CM ममता बनर्जी ने भी अपना पूरा दमखम लगा दिया है। दोस्तों बता दें, भाजपा और TMC के बीच चल रहे राजनीतिक घमासान के बीच एक काफी दिलचस्प तस्वीर कोलकाता की सड़कों पर नजर आई। दोस्तों बता दें, जहां बंगाल की CM ममता बनर्जी इलेक्ट्रिक स्कूटी पर बैठकर नबन्ना जाती दिखी और साथ ही उनके गले में महंगाई का पोस्टर लहराता हुआ दिखा। दोस्तों बता दें, ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल, डीजल और LPG के बढ़ते दामों के विरोध का नया तरीका अपनाया है और उन्होंने कोलकाता से नबन्ना की यात्रा स्कूटी से तय की। दोस्तों बता दें, ममता बनर्जी ने कहा है कि नोटबंदी की गई, ईंधन की कीमतें बढ़ रही हैं, मोदी सरकार देश में सब कुछ बेच रही है, BSNL से लेकर कोयला तक देश में सब कुछ बेचा जा रहा है। ये एक जन विरोधी, युवा विरोधी, किसान विरोधी सरकार है। चलिए अगली खबर। मोदी सरकार ने देश के हर वर्ग को ठग लिया, फायदा सिर्फ अडानी अंबानी को पहुंचाया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बड़ा आरोप। दोस्तों दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार ने सबको ठग लिया है, कोई बचा नहीं है, सिर्फ उनके मित्र बचे हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, किसान परेशान, बेरोजगार युवा परेशान, आम इंसान परेशान। मोदी सरकार ने देश के हर वर्ग को ठगने का काम किया है, बस अपने मित्रों अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाया है।
चेतावनी देते हुए कहा है कि देश के नौजवानों को जाति धर्म क्षेत्रवाद के नाम पर बांटना बंद करे, सरकार संस्थानों को बेचना बंद करे। देश का नौजवान बेरोजगार है, उसे रोजगार दे। दोस्तों बता दें, सांसद संजय सिंह ने लिखा है कि किसान आंदोलन में देश का अन्नदाता किसान शहीद हो रहा है, लेकिन उनकी पीड़ा सुनने का कोई तैयार नहीं है। न मोदी सरकार, न मीडिया, न फर्जी सेलिब्रेट। साथ ही उन्होंने कहा है कि शिक्षा मित्र आत्महत्या करने को मजबूर, आंगनबाड़ी लाठियां खाने को मजबूर। नौजवान रोजगार के चक्कर में नौकरियों के फार्म भर भर के परेशान हैं। मोदी सरकार रेल, खेल, सेल, बैंक, LIC, बिजली, पानी, सड़क सब बेचने को तैयार है। दोस्तों साथ ही आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा है कि सरकार किसानों और नौजवानों पर अत्याचार कर रही है, इससे देश में जनता परेशान है। चलिए अगली खबर केंद्र की तरफ से। नरमी के संकेत, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बोले, हम किसानों से बातचीत के लिए तैयार। दोस्तों दरअसल कृषि कानूनों को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन राजधानी दिल्ली में लगातार जारी है। किसानों के मसले पर सियासी बयानबाजी भी खूब हो रही है। दोस्तों बता दें, कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष लगातार किसानों के मसले पर केंद्र सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच केंद्र की तरफ से नरमी के संकेत मिले हैं। केंद्र कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से बातचीत की बात कही है। उन्होंने कहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं और किसान अपना मत लेकर आएं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि हमने किसानों से 12 दौर की बातचीत की। किसानों को कई संशोधन और कृषि कानून को 1.5 साल के लिए स्थगित करने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने प्रस्ताव पर कोई जवाब नहीं दिया। किसान जब भी सरकार के प्रस्ताव पर अपना मत लेकर आएंगे तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। चलिए अगली खबर। विधानसभा में उत्तर नहीं देने पर घिरे मंत्री मुकेश सहनी। तेजस्वी ने कहा, मंत्रियों को ABCD का नहीं है गान। दोस्तों दरअसल बिहार विधानसभा के बजट सत्र में विपक्ष सरकार के घेरने के लिए कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दे रहा है। ऐसा ही एक मामला गुरुवार को सामने आया है। दोस्तों बता दें, जब पशुपालन और मत्स्य मंत्री मुकेश सहनी को एक प्रश्न का उत्तर नहीं देने के कारण फजीहत झेलनी पड़ी। बाद में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार के मंत्रियों को ABCD का भी ज्ञान नहीं है। बिहार विधानसभा में सदन की कार्रवाई चलने के दौरान पशुपालन और मत्स्य मंत्री मुकेश सहनी पशु अस्पताल के लिए भवन निर्माण से संबंधित एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। उनके अधूरे उत्तर को सुन विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव खड़े होकर इससे जुड़े कई पूरक प्रश्न पूछ डाले। चलिए अगली खबर। राकेश टिकैत का ऐलान, होली के बाद 40 लाख ट्रैक्टरों से घेरेंगे दिल्ली। किसानों को फसल काट कर तैयार रहने को कहा। दोस्तों दरअसल इस बार दिल्ली के बोट क्लब पर खेती होगी। देश भर से 40 लाख ट्रैक्टर वहां जाएंगे। होली का सीजन आने वाला है, अपनी फसल काट कर सभी तैयार रहें। संयुक्त किसान मोर्चा के एक फोन पर दिल्ली पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत की मिनी जाट लैंड कहे जाने वाली किरावली में बुधवार को ऐसे तलख तेवर दिखे। दोस्तों बता दें, ये टिकैत की यहाँ पहली महापंचायत थी। इस दौरान टिकैत केंद्र सरकार पर ही हमलावर रहे। उन्होंने कहा है कि ये आंदोलन अपनी जमीन बचाने का है, खेती बचाने का है। ये बड़ी कंपनियां हैं, इन्हें अपने खेत या देश से प्यार नहीं होता है। मौका मिलते ही इन्हें क्षेत्र और देश बदलने में देर नहीं लगती है। किसान की पगड़ी पर हाथ डालने वाली सरकार को परिणाम भुगतना होगा। चलिए अगली खबर। बड़ी कंपनियों के अनाज गोदामों को जल्द ध्वस्त करेंगे किसान, राकेश टिकैत का ऐलान। दोस्तों दरअसल भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एक बार फिर कहा है कि तीनों कृषि कानून वापस लेने तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन के लिए किसान हर मोर्चे पर डटे रहेंगे। सरकार को हर हाल में MSP लागू करना होगा। उन्होंने कहा है कि किसान जल्द ही बड़ी कंपनियों के अनाज गोदामों को ध्वस्त करेंगे। इसकी तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा।